शांत पार्क में नरम शाम की रोशनी के नीचे रफी अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ। सफिया आती है, उसकी आवाज गुस्से और दर्द से भरी हुई है। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो रफी? रफी ऊपर देखता है, उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है। वह धीरे से जवाब देता है, मैं तुमसे दूर नहीं गया हूं सफिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए खुद के साथ रहना चाहता था। सफिया का भाव थोड़ा नरम हो जाता है, उसकी आंखों में समझ की एक झलक। शाम की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि वे एक साथ खड़े हैं। उनके बीच का तनाव स्पष्ट है। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी छायाएं पार्क में फैल जाती हैं, जो दृश्य को गोधूली के रंगों से रंग देती हैं। सफिया की आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह मांगती है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं? रफी शर्मिंदा होकर नीचे देखता है, सफिया की तीखी निगाहों से बचता हुआ। एक आह के साथ रफी कबूल करता है, तुम सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। कुछ दर्द दिल में रखना चाहिए। शांत पार्क में शाम ढलते ही साफिया और रफी एक साथ टहलते हैं। एक आशावादी मुस्कान उनके चेहरों पर खिलती है, क्योंकि उनकी उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं। एक मूक वादा सील करती है। आंखों में आंसू भरकर साफिया कसम खाती है, आप जानते हैं, अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं करने देती। रफी कोमल मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम सही कह रही हो, अब से मैं अकेले नहीं रोऊंगा, मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर रोऊंगा। सफिया की आवाज फिर से उम्मीद से कांपती है, तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। फिर से साथ साथ हाथ में हाथ डालकर वे गोधूली बेला में आगे बढ़ते हैं, एक नए जन्म के भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार।